नमस्कार दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें फिलहाल मैं आपको जो पुलिस विभाग का सभागार है वहां से दिखा रहा हूं। और ये जो शख्स को जो ये पुलिस की टीम पकड़ कर लेकर आ रही है, ये शख्स एक बच्ची का हत्यारा है। जी हाँ दोस्तों, एक 10 साल की बच्ची का ये अपहरण करता है और अपहरण के बाद जो है उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करता है। लेकिन बच्ची जो है वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जब ये अपने दरिंदगी में असफल हो जाता है तो वह बच्ची का नाक और मुंह दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद अगली सुबह ये इस बच्ची के शव को लेकर रिफाइनरी के पास जो नहर गुजरती है, उस नहर में इस बच्ची का शव फेंक देता है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने इस आरोपी पर करीब 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। और ये घटना 10 मार्च की है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना जो है 10 मार्च की है। और 10 मार्च को ये जो किला थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक कॉलोनी में ये ई रिक्शा चलाता है। और इसके जो फादर हैं वो इस बच्ची के घर के पास ही रेहड़ी लगाते हैं। तो इस बच्ची को ये बहला फुसला कर जो है वो ले जाता है और गलत काम करने का प्रयास करता है और उसकी हत्या कर देता है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर बैठता है। और खास बात यह है कि हत्या के बाद ये जो बदमाश है कई धार्मिक स्थानों पर ये जो है अपने आप को जो है पुलिस से बचने के लिए कई स्थानों पर घूमता रहता है। और कई स्थानों पर घूमने के बाद जो है आज इसको पुलिस ने जो है वो पकड़ती है पुलिस। और इसको कुरुक्षेत्र के जो ब्रह्म सरोवर है वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जो है इसने पूछताछ में बताया कि काशी, प्रयागराज, दिल्ली व कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थानों पर यह दरिंदा घूमता रहता है, पुलिस से बचने के लिए घूमता रहता है। तो आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। डीएसपी सतीश वत्स जो है पूरे मामले का खुलासा कर रहा है। मैं आपको डीएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे जोड़ रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस दरिंदे के खिलाफ जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इसके लिए सजा क्या होनी चाहिए। सीधा मैं डीएसपी प्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे आपको जोड़ रहा हूं। 10/3 की एक घटना है। हमारा किला थाने में एक घटना हुई थी। एक 10 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था और 11 तारीख को हमारे थाने में सूचना मिली थी, तो उसके ऊपर किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज की गई। और उसके बाद क्योंकि छोटी बच्ची थी, बड़ा सेंसिटिव मामला था, तो सारी टीमें हमारी एक्टिव हुई और ये मामला CIA 3 की टीम को सौंपा गया। उसके बाद टीम ने फुटेज के आधार पर एक लड़के को आइडेंटिफाई किया जो उसको लेके गया था। और कल उस लड़के को गिरफ्तार करने में हमारी CIA 3 की टीम ने सफलता प्राप्त की है। और ये लड़का डूंगरपुर गांव का रहना, मुजफ्फरनगर में डूंगरपुर गांव है, वहाँ डूंगर गांव वहाँ का रहने वाला है। और हाल में ये रामनगर कॉलोनी बबेल रोड में रहता था। और ये लड़की इसके पड़ोस में रहती थी, जहाँ लड़की का घर है वहाँ पर इसके फादर रेडी वगैरह लगाते थे, तो वहाँ पर इसका आना जाना था, तो वहाँ इस लड़की की पहचान हो गई थी। और इसने फिर मेला दिखाने, सेक्टर 24 में मेला लगा हुआ था उस समय पर, तो मेला दिखाने के बहाने उस लड़की को ये लेके गया 10 तारीख की शाम को। और फिर इसको ये मेला दिखाया इसने और फिर काला आम पर लेके गया। उसके बाद काला आम जो हमारा पर्यटक स्थल है वहाँ पर लेके गया रात के समय में, और इसने प्रयास किया उसके साथ गलत काम करने का। और जब ये कामयाब नहीं हुआ तो इसने मुंह और गला दबा के उस लड़की की हत्या कर दी। और हत्या के बाद ये रात में अर्ली मॉर्निंग ले जाके उसको रिफाइनरी से आगे जो नहर है उसमें इसने उस लड़की को फेंक दिया, डेड बॉडी को। और उसके बाद 13 तारीख को स्टावली गांव से लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और तभी से पुलिस ज़ोर शोर से इसकी तलाश कर रही थी। और जब थोड़ा सा क्योंकि मामला सेंसिटिव था और पकड़ने में देरी हुई, तो डीजीपी साहब की तरफ से इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया गया था 6/5 को। तो उसके बाद हमारी टीम ने कल इसको कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है और आज इसको कोर्ट में पेश करके और फर्दर पूछताछ के लिए जो ई रिक्शा वगैरह है वो बरामद करने के लिए, और उस चीज़ जहाँ पर इसने एग्जैक्ट जहाँ पर फेंका उसकी निशानदेही करवाने के लिए इसका पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से लिया जाएगा।
ई रिक्शा में ही लेके गया था, ई रिक्शा चलाने का ही काम करता था ये, और उसी में लेके गया था। लड़की जान पहचान वाली थी पहले? हाँ, ये मैंने बताया ना, जो ये आरोपी है, इसका फादर और इसका भाई इस लड़की के घर के पास रेहड़ी लगाते थे सब्जी वगैरह की, तो इसका भी वहाँ आना जाना रहता था, इसलिए इसकी हल्की फुल्की जान पहचान उस लड़की से थी। तो फिर इसने इसको बहका लिया मेला दिखाने के बहाने से। कितनी उम्र है सर इसकी आरोपी की? ये 27 साल उम्र है इसकी, और ये कैसे सर इसने इसको बड़ा बोल किया? मुंह और नाक दबा के सांस बंद हो गया, इसका सांस बंद कर दिया। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर? हाँ, चेक कर रहे हैं, आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है इसका, बाकी इसके होम थाना से और पता करेंगे अगर होगा। फरारी के दौरान कहाँ रहा सर? इस दौरान ये फरारी के दौरान ये तीर्थ स्थानों पर गया है, ये प्रयागराज वगैरह घूम के आया है। तो हमारी टीम जो है ना लगी हुई थी, किसने इसको जल्दी ही हमने ट्रैक कर लिया। सर किडनैप करने के पीछे मंशा मतलब दुष्कर्म करना ही चाह रहा है कोई इसका युवती वगैरह को? नहीं, इसका दुष्कर्म मकसद था, लेकिन दुष्कर्म में कामयाब नहीं हुआ, तो फिर इसने सोचा कि भाई फिर सारी जो ना पोल खुलेगी, तो फिर इसने दबा दिया, उसका मुंह और नाक दबा के हत्या कर दी। गाड़ा में ये लेके गया था सर इसको, तो मान लो ऐसा हो सकता है कोई वहाँ पे जैसे घूमने गए हो, उनको देख के ये लड़का हुआ कुछ ऐसा हो, कामयाब ना होगा, क्योंकि वो तो एक किस्म से सुनसान मतलब ऐसा- हाँ, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसने जब कामयाब नहीं हुआ तो उसका नाक और मुंह दबा दिया। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से गिरफ्तार। हाँ जी, ना वैसे नॉर्मल ही था। मंशा इसकी ये थी सर दुष्कर्म करने की, अब मेला घुमाने की वैसे? देखो, मेला को इसका दुष्कर्म मकसद था, लेकिन दुष्कर्म में कामयाब नहीं हुआ, तो फिर इसने सोचा कि भाई फिर सारी